अब अपना आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसका यूज़ हम सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में जो इसका डायग्राम है उसमें मेन डिफरेंस ये रहेगा कि जो जैसे माइक्रोस्कोप में आपका ऑब्जेक्ट क्या है, नियर है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो दूर में रहेगा। तो चलो देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे भी ये 2 लेंसों से मिलके बनेगा ये, ठीक है। तो ये मान लो हमारा ऑब्जेक्टिव। अब मान लो दूर में कोई वस्तु है ए बी, चूँकि ये टेलीस्कोप है यानी जाहिर सी बात है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फार अवे होगा, ठीक है। तो इससे आने वाली जो रेज़ है उसका हम डिफ्रैक्शन कराएंगे, तो वो आपका ये कुछ इस तरह से, और एक रेज़ जो इसके सेंटर से होके जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब दोनों के डेविएशन के बाद ये जहाँ पे आके मिलेंगे, मान लो यहाँ पे आके ये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो सेलेस्टियल बॉडी है उसका फर्स्ट इमेज यहाँ पे बन जाएगा, और वो हो जाएगा ए डैश बी डैश। यहाँ पर भी सेम फार्मूला यूज़ किए हैं। लगभग जो एक्सिस है उसके पैरेलल एक रेज लेके आए, और दूसरा रे जो है वो इसके सेंटर से होके जाएगा, जो कि बिना डेविएट हुए चला जाएगा। और ये जो पैरेलल जो चल रहा है रेज वो आपका फोकस से होके चला जाएगा। तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आपका पहला इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे हमारा दूसरा लेंस आता है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरे लेंस को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि हमको जो वो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखने लग जाए। तो ये हमारा दूसरा लेंस, ठीक। अब ये जो फर्स्ट लेंस से बना इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, जैसा कि माइक्रोस्कोप में भी देखे थे। तो सेम इससे पैरेलल चलने वाली रेस और एक सेंटर से होके जाने वाली रेस, ठीक है। दोनों रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से होके चले जाएंगी। दिख रहा है कि ये किरणें इधर तो नहीं मिलेंगी, तो इनको हम पीछे की ओर शिफ्ट करके ये जहाँ पे ये मिलेगी वहाँ पे हमारा फाइनल इमेज बन जाएगा। तो ये फाइनल इमेज बन गया पी क्यू, ठीक। ये आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट। ये हो गया। यहाँ पे देखिए जो इमेज कहाँ पे बनी है, डी पर। जैसे यहाँ पे कंडीशन थी ना, इमेज एट नियर पॉइंट, तो ये वही कंडीशन है, इमेज एट नियर पॉइंट। यानी ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये फर्स्ट के लिए है जब इमेज जो है वो डी डिस्टेंस, ठीक। सेकंड जब इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी के लिए बने, तो ऐसा ही सेम डायग्राम बनेगा। ये इसका भी डायग्राम लगभग सेम, ये ओ ई सारा, बस यहाँ पे इमेज क्या है इन्फिनिटी में बन रही है, तो हम क्या करते हैं, रेस को आगे डॉट 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 करके आगे ला के आके ऐसा छोड़ देते हैं। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन हो जाती है, जब इमेज कहाँ पे बन रही हो, तो इन्फिनिटी पे बन रही हो। तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए कि जब इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, और ये सेकंड कंडीशन इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी के लिए। तो ये दोनों डायग्राम बनेगा सेम, लगभग सेम बोलना चाहिए। ये माइक्रोस्कोप का देखो, और ये टेलीस्कोप का एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। लगभग अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा देखो ऑब्जेक्ट जो है वो पास में था, यहाँ पे बस हमारा ऑब्जेक्ट दूर में है, ठीक है। चलिए
बात करते हैं विजुअल एंगल की, तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो ये जो एंगल बनेगा वो रहेगा अल्फ़ा, ठीक है। और ये आपका जो लास्ट इमेज बनी है, चाहे इसको लो एक इसे लो, दोनों एक ही एंगल बना रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है बीटा, ठीक। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे थे तो यहाँ पे हमको क्लियर एक ट्रायंगल मिल रहा था। यहाँ पे वो ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु तो दूर थी, ऑब्जेक्ट दूर है, तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। लेकिन हमको पता है कि डेरिवेशन के लिए हमको ट्रायंगल चाहिए, तो अल्फ़ा एंगल, अब यहाँ पे देखो, यदि ये एंगल अल्फ़ा है, इट मीन्स ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा एंगल के लिए हमको ये वाला जो ट्रायंगल है वो यूज़ करेंगे, ए डैश बी डैश ओ। बस यहाँ पे हम इसमें हम ए बी ओ, इसी से हमारा अल्फ़ा एंगल हमको मिल गया था। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम ये टेलीस्कोप है, हमारा ऑब्जेक्ट दूर है, हमको इस साइड कोई ट्रायंगल मिल नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा एंगल यहाँ पे भी, यहाँ दोनों एंगल एक है, हम जान रहे हैं इस तरह से बनने वाला जो एंगल रहता है वो आपस में इक्वल रहता है। तो उसी का यूज़ करके हमने अल्फ़ा एंगल निकालने के लिए अपना दूसरा ट्रायंगल ले लिया, ए डैश बी डैश ओ। चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में आखिर में हमको कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उठा लीजिए, हमको हमेशा उसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना रहेगा, है ना। तो यहाँ पे भी m इज़ इक्वल टू हमको बीटा अपॉन अल्फ़ा, विजुअल एंगल इमेज का, विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट का बीटा। हमें पता है कि बीटा अल्फ़ा बहुत छोटा है, तो हम उसको tan बीटा और tan अल्फ़ा करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमको इससे एक रेशियो मिल जाता है, ठीक है। अब हम अपने डायग्राम में ट्रायंगल्स ले लेंगे, क्यों, ताकि हमको tan अल्फ़ा और tan बीटा की एक वैल्यू मिल जाए। तो देखो tan बीटा इज़ इक्वल टू, अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, सेम जैसा माइक्रोस्कोप में मिला था, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, ठीक। और tan अल्फ़ा की यदि हम बात करें तो देखो tan अल्फ़ा के लिए अगेन ए डैश बी डैश और ये ओ बी डैश, तो दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। tan अल्फ़ा यहाँ पे है हमारा डायग्राम, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। सिमिलरली tan बीटा की बात करें, tan बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे भी सेम। अब दोनों की वैल्यू ले जाके मैग्नीफाइंग के फॉर्मूले में रख दे, मैग्नीफाइंग पावर के, तो m इज़ इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फ़ा, tan बीटा कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश अपॉन tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। अब यहाँ पे अगेन अगर हम इनके डेरिवेशन का कंपेयर करें, एक मिनट, यहाँ पे देखो ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमको दिख रहा है ना, दोनों इक्वल हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अगर हम कंपेयर करें माइक्रोस्कोप के, तो यहाँ पे ए बी रहता था और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मिलता था, उसके लिए फिर आप आइडेंटिकल ट्रायंगल्स ढूंढते थे ताकि आप ए डैश बी डैश को ओ बी के फॉर्म में ले आ सके। यहाँ पे वो ऐसी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ये जो है आपस में वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ये सबसे नीचे है तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। कंपेयर करें तो इसका डेरिवेशन एक स्टेप कम पड़ गया, हमको एक स्टेप इजी हो गया, ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। अब हमको इन दोनों की वैल्यू पता है, ओ बी डैश ई बी डैश। चलिए बात करते हैं ओ बी डैश की। ओ बी डैश ये क्या है, अगर बोले तो इमेज की इमेज का वो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। लेकिन हमको ये भी पता है
कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव से में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनेटिव में है, तो उसका इमेज हमेशा उसकी इमेज हमेशा फोकस पे आके बनती है। यदि कोई वस्तु है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनेटिव है, तो उसका जो इमेज है वो हमेशा फोकस में बनता है। और वाइस वर्सा उल्टा भी होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस के फोकस पे है, तब उसका इमेज हमेशा इन्फिनेटिव में बनता है। ये एक दूसरे के क्या बोलना चाहिए, अपोजिट होते हैं। इन्फिनेटिव में है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ, फोकस पे। यदि फोकस पर है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ, इन्फिनेटिव में। ये वाली जो सेकंड कंडीशन हम सेकंड डायग्राम में यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनेटिव में। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो इसके फोकल लेंथ पर, फोकस पे होगा तब जाके ये इन्फिनेटिव पे बन रहा होगा। इसीलिए हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं सेकंड कंडीशन के लिए एफ ई। ठीक, चलिए अभी हम फर्स्ट कंडीशन पे अपना ध्यान देते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ बी डैश की, चूँकि ये फोकस है, फोकस पे बन रहा है। ठीक, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा फोकस लेंथ ऑफ किसका, ऑब्जेक्टिव का, तो एफ ओ। ठीक, तो ओ बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ। बात करें डायरेक्शन की, तो देखो हम यहाँ से इस ओर जा रहे हैं, यानी हमको पॉजिटिव में लेना है। तो ओ बी डैश बराबर तो मिल गया एफ ओ। चलिए ई बी डैश भी निकाल लेते हैं। ई बी डैश क्या है भाई, ई बी डैश फर्स्ट कंडीशन के लिए ये फोकस में नहीं है, वो सेकंड कंडीशन के लिए फोकस पे आता है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए तो ये आई पीस से ऑब्जेक्ट की का डिस्टेंस है। तो आई पीस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को दिखाएंगे यू से, चूँकि आई पीस के लिए है इसलिए यू ई से। डायरेक्शन की बात करें तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लेंगे माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस यू ई। वैल्यू पुट कर दें तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन यू ई। माइनस ऑफ यू ई का माइनस को हमने ऊपर ही लिख लिया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, अभी भी कोई इक्वेशन नहीं डाला था, 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम दोनों कंडीशंस रखेंगे। यहाँ पे देखिए एम इज इक्वल टू एफ अपॉन यू ई। अब यहाँ से हम अपना पहला कंडीशन रखते हैं कि जब इमेज कहाँ पे बन रही होगी, ये अपना जब इमेज कहाँ पे बन रही है, नियर डिस्टेंस पे, नियर पॉइंट पे, डी डिस्टेंस पे बन रही हो। जब ऐसी कंडीशन लेते हैं, है ना, इमेज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने कंडीशन में ही बोल रहे हैं कि v इज इक्वल टू कितना होगा, तो d, v इज इक्वल टू कितना होगा, d। ठीक, d का डायरेक्शन आप अपोजिट डायरेक्शन में लेते हो, इसलिए v को आप अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं, इसलिए उसका साइन किस में हो जाएगा, माइनस में। तो v इज इक्वल टू हो गया माइनस d। फार्मूला हम 1/f, जब फार्मूला कंपाउंड इसमें माइक्रोस्कोप में यूज़ किए थे, सेम यहाँ पे भी होगा। आप उस वीडियो में भी बताए थे कि चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, इस वाली कंडीशन के लिए हमको ये लेंस फार्मूला यूज़ करना ही रहता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूले में v की जगह हम रख देंगे माइनस d, u की जगह हम रख देंगे ue, क्योंकि आई पीस से इमेज की, ऑब्जेक्ट की का डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक, और f फोकल लेंथ भी किसका हो जाएगा, आई पीस के लिए, क्योंकि ये f 1/f ये लेंस फार्मूला हम किसके फोकल लेंथ के लिए ले रहे हैं, तो आई पीस के फोकल लेंथ के लिए ले रहे हैं। तो f की जगह हम रख देंगे एफ ई, u की जगह हम रख लेंगे यू ई, डायरेक्शन कैसा रहेगा, माइनस। तो वैल्यू पुट कर दें तो 1/f ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/v की जगह हम लिख देंगे माइनस d, माइनस 1/u ई की जगह हो जाएगा, u की जगह हो जाएगा माइनस ऑफ यू ई। तो ये हो जाएगा आपका 1/d, ये प्लस 1/u ई। सेम इसी तरह का डेरिवेशन हमको माइक्रोस्कोप के लिए भी मिला था। ठीक, और फिर हमने क्या किया था, दोनों साइड्स पे d का मल्टीप्लाई कर दिया था, d को मल्टीप्लाई बाय d, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय d। ये हो जाएगा d/f e इज इक्वल टू
ये डी से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे डी डी आपस में कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा डी अपॉन यू ई। कुछ इसी तरह का डेरिवेशन हमको वहाँ पे भी मिला था। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू किसकी चाहिए, यू ई, डी अपॉन एफ ई, ये वैल्यू हम यहाँ पे यू ई की वैल्यू यहाँ पे डी का मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी चल जाता, क्योंकि हमको केवल 1 अपॉन यू ई चाहिए था। तो चलो ये वाला स्टेप को कट कर देते हैं, चलो कट हो जाओ। यहाँ पे हम सीधा 1 अपॉन यू ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, ये स्टेप कट हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपॉन यू ई, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 1 अपॉन यू, यहाँ पे तो डी है ही नहीं है ना, तो वो वाला स्टेप हमारा कैंसिल हो गया, दोनों डायरेक्शन में डी। 1 अपॉन यू ई की वैल्यू चाहिए, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, -1 अपॉन डी को हमने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन एफ ई ऑलरेडी उधर था प्लस 1 अपॉन डी। ठीक, ये वैल्यू जाके यहाँ पे पुट कर दे, तो m इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका, चलो देखते हैं क्या आएगा, m इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन यू ई, ये हमारा फॉर्मूला ही है, तो इसमें हमने पुट किया तो ये हो गया माइनस ऑफ एफ ओ। ठीक है, फिर 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, तो रख देते हैं 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। इसी को हम थोड़ा सा अरेंज कर ले, कैसे कि एफ ई को हम कॉमन निकाल लिए बाहर, तो एफ ओ अपॉन ये एफ ई कॉमन ले लिया, यहाँ से एफ ई कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे एफ ई नहीं था इसलिए एफ ई का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ। ठीक, और यही हमारा जो है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, फाइनल फार्मूला, माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यदि हम टेलीस्कोप से कंपेयर करना चाहें तो टेलीस्कोप के लिए फार्मूला कुछ इस तरह से, सॉरी माइक्रोस्कोप के लिए कुछ फार्मूला इस तरह, देखो 1 अपॉन डी एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, यहाँ पे 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। चूँकि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप दोनों का काम उल्टा है, अगर कंपेयर करके याद करना चाहे तो ये जो ये है रेशियो वो पलट जाएगा। एक चीज पता है, 1 मिनट बेटा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वी ओ अपॉन यू ई, यहाँ पे है हमारा एफ ओ अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, यदि हम बात करें टेलीस्कोप की लेंथ कितनी होगी इस कंडीशन में, तो देखो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा डायग्राम ये हो जाएगा, देखो ये फोकल लेंथ एफ ओ, फोकल लेंथ प्लस यू ई, फोकल लेंथ एफ ओ प्लस यू ई, तो लेंथ लिख लेते हैं, इस समय लेंथ हो जाती है एफ ओ प्लस यू ई। ठीक, अगेन माइनस साइन, क्योंकि हमारा इमेज जो फाइनल इमेज है वो अपोजिट बनेगा। चलिए सेकंड कंडीशन इसका एज कंपेयर इजी रहता है। इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी में, तो इसके लिए हमको कंडीशन ही पता है कि यू ई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ फर्स्ट में हमने देखो फर्स्ट डायग्राम में हमने इस डिस्टेंस को यू ई लिखा है, लेकिन सेकंड में हमने यू ई की जगह एफ ई लिखा है, क्योंकि हमारा अगला कंडीशन था, नेक्स्ट कंडीशन था इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो यू ई की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ ई बस। तो एम इज़ इक्वल टू हो जाएगा, देखो यू ई की जगह एफ ई, तो एम इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई। ये सेकंड डेरिवेशन जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा हो। इस कंडीशन में यदि हम बात करें लेंथ की, तो ये हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई, ये एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक, अगेन माइनस डायरेक्शन वो हमेशा दिखाएगा कि इमेज जो है फाइनल इमेज वो उल्टा बनेगा। और ये हो गया आपका
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन।